अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। कलरफुल लीफी प्लांट्स हमारे गार्डन को एक बहुत ही खूबसूरत लुक देते हैं। अगर हमने फ्लावरिंग प्लांट्स नया भी लगाए हुए हों तब भी ये परमानेंट प्लांट जिनके लीफ के कलर्स डिफरेंट कलर के हों तो वो हमारे गार्डन को बहुत खूबसूरत बना देते हैं। उन्हीं में आज जो मैं इस प्लांट के बारे में आपको बता रही हूँ ये भी एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। और इसके लीव्स न सिर्फ ये कि बड़े बड़े हो जाते हैं और उसमें जो लाइट ग्रीन कलर का जो इसमें ये एक समझिए लीफ होते हैं इसके, तो इतने खूबसूरत लगते हैं। इस प्लांट का नाम है पिसोनिया एल्बा और बहुत खूबसूरत प्लांट है। आपने अक्सर इसको समझिए सड़क के किनारे लगे भी देखा होगा। इसके अलावा मुख्तलिफ जो लोग अपने घर में बाहर प्लांट लगाते हैं वहाँ पर बहुत खूबसूरती से ग्रो कर रहे होते हैं। चूँकि ये बहुत ज़्यादा सन लविंग प्लांट है इसलिए वहाँ पर इनका कलर जो है वो और भी ज़्यादा लाइट ग्रीन हो जाता है जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। हमारी तरफ एक घर में लगे हुए हैं, वहाँ पर सिर्फ पहले बहुत तरह के प्लांट थे लेकिन चूँकि बहुत ज़्यादा गर्मियाँ ये बर्दाश्त कर लेते हैं लिहाजा उन्होंने अपने घर के बाहर सिर्फ इसी के प्लांट लगाए। और आप बिलीव कीजिए अब वो घर इतना बाहर से खूबसूरत लगता है। बिल्कुल लाइट ग्रीन के बहुत सारे दरख्त उन्होंने लगा लिए हैं। अच्छा, ये प्लांट एक काफ़ी बड़ा भी हो जाता है, यानी 6 से 7 समझिए 6 फीट तक का तो हो ही जाता है। और अगर इसको आप सही से लगाएं, सही केयर करें तो बहुत घना भी हो जाता है, बहुत बड़ा भी हो जाता है और देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। ये एक बेइंतहा समझिए इजी टू ग्रो प्लांट है। बहुत ज़्यादा पानी की इसको ज़रूरत अगर आप ज़मीन में लगाएं तो नहीं होती है। हाँ, रोज़ाना पानी तो ज़रूर रिक्वायरमेंट इसकी होती है, इसलिए कि पॉट पे जब मैं लगाती हूँ तो मैं इसमें 2 दफ़ा पानी लगाया हुआ है मैंने, 2 दफ़ा पानी डालती हूँ और साथ ही मैं इसके ऊपर थोड़ी सी शावरिंग भी कर देती हूँ। उससे होता ये है कि जिसका लाइट कलर के जो ग्रीन लीव्स हैं लाइट ग्रीन कलर के, वो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। कुछ दिन पहले मैंने इसका एक और प्लांट लिया। आप ये देखिए, मैंने आपको दिखाया भी था कि मेरे पास एक पहले ये वाला था, ये भी मैंने काफ़ी छोटा सा लिया था, अब माशाल्लाह से बहुत बड़ा हो गया है। और उसके बाद मैंने एक और ये प्लांट लिया। अच्छा, इस प्लांट की बारीक जो बिल्कुल टिप की जो स्टेम्स हैं वो ब्रांचेस नहीं लगती हैं। इसकी मैंने और नोट किया है कि जो मोटी ब्रांचेस हैं, जो इसके जो वुडन की पोर्शन होता है ना, जैसे वुड सा बन जाता है, ज़रा थिक सा हो जाता है, तो ये जो पोर्शन है ये लग जाता है ईजिली। और मैंने इसकी कुछ ब्रांचेस लगाई थी जो बिल्कुल ऊपर से न्यू शूट थी, वो नहीं लगी। इसका मतलब मुझे ये हुआ कि शायद ये इस तरह से लगता है, इसकी मोटी जो ब्रांच ज़रा सी सख्त हो जाती है वो लग जाती है। अच्छा, इस प्लांट को जैसे मैंने कहा कि ज़मीन पे तो मेरे ख्याल इतना पानी नहीं देना पड़ता, इसलिए कि बाहर रोड साइड लगे होते हैं वहाँ तो वो वीक में 1 से 2 दफ़ा ही पानी डालते हैं। लेकिन पॉट्स में लगाते हैं तो पॉट में हमें इनको ज़्यादा पानी देना पड़ता है। और समझिए आप फर्टिलाइज़र की अगर हम बात करें तो फर्टिलाइज़र भी ये प्लांट बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं, उसको रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और आप महीने में 1 दफ़ा इसमें कोई सा भी लीफी फर्टिलाइज़र और स्पेशली गोबर की खाद का आप इजीली दे सकते हैं, इसलिए कि लीफी प्लांट के लिए गोबर की खाद का फर्टिलाइज़र बहुत अच्छा रहता है। आप ये फर्टिलाइज़र दे दीजिए। और हाँ, इस प्लांट की आप पिंचिंग करते रहिए। पिंचिंग करने से ये होता है कि इसकी बहुत सारी ब्रांचेस निकलेंगी, फिर ये पॉट में लगा बहुत ही खूबसूरत लगेगा। आप देखिए मेरे इसमें कितनी सारी नई नई ब्रांचेस निकल रही हैं जो मैंने काफ़ी इनकी पिंचिंग कर दी थी। ये देखिए, इसमें भी मैंने की थी, यहाँ भी मैंने की थी, यहाँ भी देखिए मैंने की हुई है, तो इसकी काफ़ी सारी ब्रांचेस निकल आई हैं। अच्छा, पेस्ट वगैरह का टैग मैंने इस प्लांट पर अभी तक नहीं देखा है, लेकिन अगर आप तमाम प्लांट पर स्प्रे करते हैं तो आप इस पर भी पेस्टिसाइड का टैग समझिए स्प्रे कर दीजिए। इसके अलावा कोई ज़्यादा रिक्वायरमेंट इस प्लांट की होती नहीं है, बस आप इस प्लांट को ले आए अपने घर में। और हाँ, कोशिश ज़रूर कीजिए कि थोड़ी देर की कोशिश कीजिए, अगर आपके घर में डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती है तो आप जहाँ ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट आती है आप वहाँ इसको लगा दें, तब भी ये प्लांट इसमें बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करता रहेगा और लीव भी इसके अच्छे खासे ग्रीन कलर के रहेंगे। इसलिए कि मेरा ये प्लांट जो है ये भी 1 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट में रहता है, इससे ज़्यादा नहीं रहता है, क्योंकि जिस पोर्शन मैंने रखा है वहाँ 1-1 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट आती है। तो बस ये प्लांट उसमें माशाल्लाह से बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। तो आप इस प्लांट को बहुत ईजिली अपने घर में ला सकते हैं। और ये जो मैंने पॉट लिया था, आप ये देखिए, ये 50 रुपीज़ का लिया था, एक पाउच में लिया था ये प्लांट लगा हुआ, तो आप भी ले सकते हैं ईजिली। कराची में तो बहुत ईजिली ये मिल जाता है और मेरे ख्याल हर एक जगह मिल जाता होगा। काफ़ी अच्छा प्लांट है और फेमस प्लांट है। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।